रिलेशनशिप, चाहे वो परिवार है, चाहे वो आपकी ग्रोल है, बुक करवा दी। अब ये दीदी अगर बिजनेस में आ गया तो जिंदगी भर भैया और दीदी यहाँ पर होने चाहिए। इस बार नहीं, जिंदगी भर के लिए इनकी टिकट बुक होनी चाहिए, जिंदगी भर इनसे रिलेशन ऐसे बनने चाहिए। एक टाइम पे दीदी ये बोले, पता नहीं मेरा सका भाई राखी बंधवाने आया कि नहीं, पर गोविंद राखी बंधवाने आ गया। ये होंगे तो बिजनेस। आधे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना कंपनी को देख के नहीं जुड़ते मेरे भाई, प्रोडक्ट को देख के नहीं जुड़ते। भैया आगे ना विवेक भैया, बस भैया पहले दिन जो नजरे में लड़ते तो आज क्या ये रिलेशन, आपके रिलेशन इतने अच्छे होने, चाहे वो एक एंटी लगाए, चाहे वो सुपर लगाए, चाहे वो फ्यूचर लगाए, चाहे वो परमानेंट लगाए। देखो जो परमानेंट लगाएगा फायदा किसका, हम क्यों माथा मारे ज्यादा। कल से आपको परमानेंट की बात हुई, हमने नहीं करी। मुझे तो लीडर बनाने हैं, मेरा परमानेंट में ध्यान नहीं है। हाँ, जो परमानेंट लगाएगा करोड़ रुपए भी वही कमाएगा, जिसका फ्यूचर लगेगा वही तो पैसे सबसे ज्यादा कमाएगा। वो तुम अपने सीनियर से पूछो कि मुझे सुपर लगाना सर, मुझे फ्यूचर लगाना सर, मुझे परमानेंट ग्राफ लगाना, तुम पूछो। मेरा ध्यान लीडरों पे है कि मुझे लीडर बनाने हैं, क्योंकि मुझे पता है एक लीडर में अगर जिंदा होगा तो कई हजार पैदा कर देगा, कई लाख पैदा कर देगा। अगर बीज मजबूत होगा तो वृक्ष मजबूत होगा। परमानेंट से तालियां भाई के लिए, बहुत बहुत तालियां, क्योंकि परमानेंट ग्राफ वही लगाएगा सर। उस दिन दीदी ने एक बात बोली थी कि भैया अब हम आगे हम जाने वाले नहीं है। और मैं चाहता हूं दीदी, मैं यही चाहता हूं कि मेरी बहन छोड़ के ना जाए। अगर कोई रुस के चला भी जाता है ना और बड़े दिल के पास है, वो छोटी छोटी बातों से रुस जाता है और रिलेशन अच्छे हैं, उसको जाके हम मना भी लेते हैं, घर जाते हैं, वहां झुक जाते हैं। अगर भाई अकड़ में हो तो फिर नहीं जाते, अगर वो प्यार से हो, वैसे भाई से नाराज होगी है फिर तो पक्का घर आएंगे, राखी बंधवाएंगे, अपनी बहन को लेके जाएंगे। एक वैसी नखरे दिखा रहा मैं हूं तो तेरा बिजनेस है, तेरे जैसे 100 बनेंगे, 100 पैदा कर देंगे। पर जब रिश्ते मजबूत हो तो रिश्ते में अगर झुकना भी पड़ जाए ना, हमारी बुआ चाहे 10 बार नाराज हो जाए, 20 बार नाराज हो जाए। थी एक बारी बुआ के घर पहुंच गया था मैं, बुआ मेरी नाराज बड़ी होती है, बड़ी नाराज होती है, कोई बात होती है ना सीधा घर, कमल गाड़ी लगा बुआ के घर, क्यों? क्योंकि दिल से प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, नाराज होना भी स्वाभाविक है, 50 साल की उम्र होगी। अपलाइन तो है ही हम इनके, पर अपलाइन से ज्यादा ये रोल हमारे से बेटे वाला अदा करती है। हाँ सच है, जब मैं मेरठ में वर्किंग करता था ना, कई बार चला जाऊं मेरठ में, रात को बुआ ने बोला आना है तो घर आना है, मेरे होटल में नहीं रुकना, रोटी खानी है तो कैसे भूल जाए बुआ को। जब मेरठ में मेरा स्टार्टिंग में मंजर शुरू हुआ था, रात को 1:30 बजे बुआ ने मुझे रोटियां बना के दी, कैसे भूल जाओ अपनी बुआ को भाई। जब पूरे होटल बंद हो जाते थे, रात को 1:30 बजे रोटी चाय पानी मुझे को दे के जाती थी, ऊपर कमरा भी देती थी बुआ, आराम से सो यहाँ पर, जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। बुआ चाहे लाख बार नाराज हो जाए, कुछ मर्जी कह दे, डांट भी दे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, बुआ है, बुआ रहेगी, माँ है, माँ रहेगी, जिंदगी भर चलेंगे भाई, कुछ मर्जी होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं वहां झुकना भी पड़ता है, और वहां झुक जाओ और उसे प्यार से ले आओ। गोविंद नाराज हो गया तो गोविंद को तो घर से उठा लाऊंगा। मनीष अगर उठ जाए और आपस में इनका कोई झगड़ा हो जाए, कोई टेंशन नहीं, घर पहुंच जाऊंगा, ये जहां कहेगा वही पहुंच जाऊंगा। ये कहता मैं जो भैया से नहीं मिलना, तेरी क्या हिम्मत मिलना नहीं, मैं तेरे से मिलने आ रहा, तू जाएगा। ऐसे रिश्ते होने चाहिए, ऐसे रिश्ते। और सब तो रूठने के बाद जब कोई मनाता है ना, तब सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरी कोई फिक्र करता है। रिएक्शन, कि आपका जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन पूरी जिंदगी चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया तो काम नहीं चलेगा। राइट स्टार्टअप, कि आपकी जो ग्रो लाइन है, आप अपने एसोसिएट को बिल्कुल सिस्टम से जोड़ो। जैसे कल कमल ने क्या बताया, लिस्ट बनानी सिखाओ, उसकी पेमेंट किसके हाथों से जमा कराओ, उसी के हाथों से। और यही काम लोग नहीं करते ना, उसको आप हाथों से जोड़ते हैं ना उसको सिस्टम से जोड़ते हैं, उसे कुछ नहीं करते, ज्वाइन करा दिया, अब तेरा मेरा कोई रोल नहीं। और ज्यादातर लोग एक गलती और करते हैं, उसकी पेमेंट जमा कौन कराने जा रहा है? हाँ जी, अपलाइन, पेमेंट जमा कराने जा रहा है, अपलाइन। बढ़ेगा बिजनेस? उसके हाथों से पेमेंट जमा कराओ, उसके हाथों से सारे काम कराओ, हर चीज उसको सिखाओ। जब तक आप अपने एसोसिएट को सही राइट स्टार्ट नहीं कराओगे तो चलेगा क्या? बोलो, बढ़ जाएगा बिजनेस? कभी भी बिजनेस नहीं बढ़ेगा अगर आप ऐसे चलोगे।
पुराने लोग जितने भी तुम्हारे घर बैठे हैं उनको उठा के लेकर आओ। कई बार होता है ना पुराने लोग काम नहीं कर रहे, किसके नीचे 100 पड़ी है, किसके नीचे 200 पड़ी है, उनसे भी मिलते रहो। अगर नहीं मिलोगे तो भी दिक्कत आएगी कि मुझे इन लोगों से भी मिलना है। बहुत लोग हैं ऐसे थे, स्टार्टिंग में तो अच्छा काम कर रहे थे, अब बीच में से गायब हो गए। उनको भी पकड़ो, उनसे भी मिलके आओ। अगर आज काम नहीं कर रहा तो कल करेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा। अगर आप प्रॉपर उनके टच में रहोगे तो बिजनेस आपका बढ़ेगा, कभी भी कम नहीं होगा। रिकॉर्ड, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। रिटेंशन में आप सबसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए। अगर नहीं तो काम नहीं चलने। लोग कहते हैं मेरी टीम में लोग आते तो हैं पर लोग रुकते नहीं। पता क्यों नहीं रुकते मेरे भाई? तो उनको ज्वाइन करा के ना छोड़ देता है। यहां से 10 एंट्री उठाई, यहां से तो 10 एंट्री उठा के आया तो वहां पर दोबारा गया ही नहीं। जैसे किसी ने फरीदाबाद शुरू करा, फरीदाबाद से 20 एंट्री उठाई तो दोबारा गया ही नहीं वहां पर। चलेगा क्या? लोग रुकेंगे क्या? तो बिजनौर में गया, 20 एंट्री उठा के लाया, लोग रुकेंगे क्या? बोल, जिस एरिया में तू चला गया ना मेरे भाई, अगर 10 एंट्री उठा ली तो चिमटा वहां तुमने गाड़ दिया कि अब अगर मैंने 20 एंट्री उठाई है तो वहां एनडीटी करूंगा। ये नहीं कि एनडीटी में 20 लोग होने चाहिए, तेरे 5 लोग भी बैठे तो 5 लोगों को वहां एनडीटी दे सकता है, उनको सिखा सकता है। जब मुजफ्फरनगर में पहले एनडीटी करी थी, पूजा कितने लोग थे? 12। और मैं हर बारी क्या बोलता हूँ? 12 लोग थे मुजफ्फरनगर में, और बैठ के मीटिंग करी थी। उसी एनडीटीसी की रूपरेखा बनी थी, और आज बल्ले बल्ले जहां भी 20 लोग 30 लोग आपके ज्वाइन होंगे तो वापसी मत आओ। वो एरिया तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक उस एरिया में 3 4 6 लेवल नहीं होंगे। नहीं तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे। अच्छा 10 एंट्री उठा दी, अच्छा मैं 10 दिन बाद आऊंगी, 10 दिन बाद सारे मर जाएंगे कब्रिस्तान में। उनको पता है कैसे वर्किंग करनी है? नहीं पता। जब तक वहां छठा लेवल एक मजबूत पिलर खड़ा नहीं हो जाता उस एरिया में प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर, फिर दूसरा छठा आ गया, फिर प्रॉपर सर्विस, फिर तीसरा छठा आ गया, फिर प्रॉपर सर्विस। खाली फिर एनडीटी देता रहा, सेमिनार देता रहा, बाकी वहां से 2-3 छठे में से एक छठा इतना मजबूत होगा वो पूरी संतुलन को संभाल लेगा। बट अगर 20 यहां ज्वाइन करा रहे हो, 20 यहां, 20 यहां, 20 यहां, 20 यहां, कैसे बनेगी? बढ़ जाएगी क्या? अगर आज पूनम दीदी गाजियाबाद में अगर झंडा गाड़ दिया ना तो गाजियाबाद में पूनम दीदी की एनडीटी चलनी चाहिए। पूनम दीदी के वहां 3-4 छठे होने चाहिए, और 3-4 छठे होने के बाद वो एरिया छोड़ दो, अब निकलो अगले एरिया में। उसी एरिया में पड़े रहोगे तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे कि बस अब पूनम का बिजनेस यही से चल रहा है, इसके अलावा कहीं बिजनेस है ही नहीं। अगर आप सही तरह इसको करोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर आप पुराने लोगों से मिलते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप आगे लोगों को सही स्टार्टअप कराओगे, सही जानकारी दोगे, किसी को मिसगाइड नहीं करोगे तो अच्छा चलेगा। अगर आप अपना पूरा रिकॉर्ड रखोगे, आज से अपना रिकॉर्ड रखो कि आज की एलडीपी में मेरा कितना खर्चा आया, लिखो। दूसरी एलडीपी में कितना खर्चा आया, लिखो। तीसरी एलडीपी में कितना खर्चा आया, लिखो। जब भी सारा नेगेटिव होने का मन हो, रिकॉर्ड चेक करो। 2 साल एलडीपी ली, अभी तक खर्च हुए 1 लाख रुपए और मेरे पास 20 लाख रुपए आ गए। तो आईडी के कॉन्फिडेंस की नहीं आएगी। एंट्री आईडी पासवर्ड का रिकॉर्ड रखो कि मुझे कितनी एंट्री लगाई। जिन लोगों ने आपको ना करी उसका रिकॉर्ड रखो, अपने पास रखो। और लोगों के पास हाँ वाले तो फार्म है पर 20 लोगों ने नो कर दी, पर उसका रिकॉर्ड आपके पास है नहीं। लिखतम में दम है, बख्तम में दम नहीं है। जिसके पास भी तुम गए, अगर तुमने 100 प्लान करे और 100 प्लान में से 20 ज्वाइनिंग आई, 80 लोगों का फार्म भर गया, वो फार्म भी घर जोड़ के रखो कि 80 फार्म मेरे को लोगों ने मना करी है। फिर 80 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करो, सेमिनार पे जाओ, उन 80 फार्म को उठाओ, इन लोगों को कार्ड देकर आओ। आप ना वाले छोड़ देते हो, हाँ वालों से आगे निकल जाते हो। वो ना वालों को फिर कोई और ज्वाइन कराता है, फिर उनके पास कोई और जाता है, उनका फिर फॉलो कोई और करता है, उनकी क्लोजिंग कोई और करता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा, आज से अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दो। नहीं होगा तो दिक्कत आएगी मेरे भाई। कल बात करी ना क्लैरिटी पे, रीजन आपका मजबूत होना चाहिए। जब तक रीजन मजबूत नहीं होगा, आपका विजन आपका मजबूत नहीं होगा, लंबे नहीं चल पाएंगे।
रीजन इतना मजबूत कि अगर आज 62 साल की उम्र में बाबूजी का 11वां लेवल होने वाला सर, हो सकता है अगली क्लोजिंग में तुम्हें 11वें लेवल पे मिले, अगली क्लोजिंग के अंदर ही। रॉयल्टी का सपना, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी, आज 62 साल की उम्र में होने के बाद भी क्या खड़े, आज भी हमारे साथ खड़े। बुआ जी की 50 साल की उम्र होने के बाद भी क्या कह रहे, मुझे आज भी पैसों से बिल्कुल, हालांकि वो पैसे से फ्री है, उनको पैसे की कमी नहीं है, बच्चे दोनों कमा रहे हैं, फूफड़ जी का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं। पर बुआ जी ने बोला उससे भी मुझे आगे जाना है। क्या विजन मजबूत है। अगर आज हम एलडीपी को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा विजन, हमारा मिशन मजबूत है कि हम जाने वाले, हम यही रहेंगे और चिंता गाड़ी, दुनिया आएगी दुनिया जाएगी, वही आएगा वही जाएगा जिसका विजन मजबूत नहीं होगा, जिसका विजन, और जो ये सोचता हो कि अगले 5 साल के बाद मुझे कहां पहुंचना है, मुझे किस शिखर पे जाना है, मुझे कहां पर जाना है, तो वो इस बिजनेस के अंदर जाएगा आगे। आज से अपने ड्रीम की लिस्ट बना लो कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा मकान चाहिए, मुझे कब तक मुझे करोड़पति बनना है। चाहे वो गोविंद जी का 10th हो, चाहे वो कमल जी का भी 9th हो, मैं साफ कह रहा हूं, जिसका भी 8वां लेवल हो, तुम ये नहीं चाहते इस चीज के अंदर कि मुझे राइट एक्शन किस लीडर के साथ लगाना है। मैं तो ढूंढता था कि इसमें से एक ये मिल गई पूनम, इसका फर्स्ट लेवल है नगर से, और वो कहती भैया मैं तो घर जा रहा हूं, तो जा। उन 5 लोगों से मैं इतने रिश्ते बना देता था, इतनी मजबूती, जो लेके गई थी उसके साथ इतने रिश्ते नहीं थे, और मैं अचानक ही धन्यवाद दे दी फार्म भर के कहते शायद शिव कुमार गोयल जी और रविंदर जी आए थे, एंट्री में आप अपनी फाइल लेके गए थे भाई को, याद है जी, बाबू जी अपनी फाइल लेके चले गए थे, और फाइल क्या कमल जी ने रख ली थी, बाबू जी मेरे को फाइल दे के जाओ। और जैसे मैं मेरठ के अंदर आया, मेरी मुलाकात किससे हुई, कमल से, और जैसे मेरी मुलाकात कमल से हुई तो सुपर सीनियर थे कितने, आप भी उनके सीनियर काट दिया, ये कमल मेरे को अपने जैसा इक्का नहीं टूटता, टेंशन ना ले, मैं आ जाएगा, मुझे कमल आते ही चिपटा गाड़ दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको तो मंजू पाल संभालेगी, इसको तो शिव कुमार गोयल संभालेगा, इसको तो महिपाल जी संभालेंगे। और फौरन आया, मैंने किसी को नहीं बोला, कमरा लिया, 1 to 1 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 करते करते मेरा कनेक्ट खड़ा हो गया। मैं ना तेरे नीचे 4 घंटे उठा के लाया हूं, चौधरी साहब उसमें संभाल ली हो, चलेगा बिजनेस। आपको देखना चाहिए कि मुझे किसके ऊपर कौन सी दिशा में मुझे एनर्जी किसके ऊपर लगानी है। अगर मैंने गाजियाबाद के अंदर मोतीराम को पकड़ा और मोती नहीं, तो 10 ऐसे लोगों के साथ प्लान निकाले, जाने की आज तेरे को अपने आप पे शक हो जाएगा। सर 10 प्लान निकाल के एक भी नहीं आ रही, मेरा प्लान खराब हो गया। तेरा प्लान खराब गया तो घूम गधे के साथ है। तेरा प्लान ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर तुम वहां पर राइट एक्शन नहीं ले पा रहा। कई लोगों के छठे इतने लेट क्यों होते हैं, 3 के अंदर एक 3rd लेवल की है, टाइमिंग है, बिजी हो रही है, वो सीरियस है ही नहीं। तो सोच रहे मैं इसका छठा कराऊंगी, उसका छठा कराते कराते तेरी 13वीं हो जाएगी। हाँ गलत क्या होता, मैं इसका छठा कराऊंगी, छोड़ूंगी, वो करना ही नहीं चाहती, तब कैसे कराएगी उसका छठा। 100 तो पाने लेके बैठी हूँ, उसका छठा कराएगी, तेरा चौथा भी कब हो जाएगा, गिरिया भी हो जाएगी, फूल भी हरदमा सब पहुंच जाएगी। अगर मैंने महिपाल जी को पकड़ा, महेश लेकर आया था मेरे पास, महेश भैया का साला था, वो लेकर आया था महेश जी को मिलने का 12th लेवल। और 90% लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज तो सेवा निवृत्त करा के छोड़ूंगी, आज 20 प्लान निकालने ट्रेनिंग लेकर आ रही, नहीं निकाल के दूंगी। अरे ये जिसके पास प्लान लेके जाती है बोलती नहीं, अरे ट्रेनिंग करना बैठी हूं ना, जब तक ये दोनों में दूध नहीं तो बिजनेस चलेगा क्या। नहीं लोग समझ रहे थे लोग नहीं तो भी कर रहा है, ऐसे क्या लगाना दीदी की अंगली दे प्लान समझ लिया ना, और कमर के साथ जाने में जाता था, प्लान होते पैसे देना,
उसका विश्वास अभी है ही नहीं। लोग कहते हैं सफलता के अंदर क्या चाहिए, मैं कहता हूँ सफलता होने के लिए बस अंदर का डर बाहर निकाल दे। अंदर का डर बाहर निकल गया तो सफल हो गया, डर ही डर बाहर निकलता नहीं। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा प्रोफेशनल आदमी हो गया, प्रोफेशनल मास्टर्स मिले थी, सरकारी नौकरी क्यों चढ़ाई, उसके ऊपर 4 सीनियर थे, जिसने मुझे दिया उसका नाम मशीज त्यागी था। वो त्यागी साहब आके मेरे एनर्जी लगा रहे दर्द जगह पे, अरे तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो गई, एनर्जी वहां लगाओ जहां तुम्हें लगता है सीरियस आदमी है, वहां लगाओ अपनी ताकत। अगर ये नहीं लगेगी तो काम होने वाला नहीं है। आया तो समझ में? अब एनर्जी वहां लगाना जो सीरियस ना हो। अगर मैं देखो, मैं किसी को हट नहीं करना चाहता, मंजू पाल दीदी के साथ में वर्किंग करता रहता तो कमल जी मिलते? रिकॉर्डिंग भेज देना मेरी, मिलते क्या? मैं उनके साथ गाजियाबाद भाग रहा था, ढूंढ रहा था, कोई मेरे जैसा नहीं मिल रहा था। जब फोल्डर उठा के जहां भी जाए बोले जर्नी लगाना, एलजीबी चलना, और वही मुझे कमल के अंदर दिख गया, वही मुझे भूमि के अंदर दिख गया, वही मुझे महिपाल के अंदर दिख गया, वही मुझे मनीष के अंदर दिख गया, वही मुझे शिव कुमार। अगर वही बैठा होता ना, पता लगना मेरी भी देर नहीं होगी उससे भाई। कमल अगली बार आके ना कोई 6ठा 7वां नहीं बैठेगा, अगली बार आगे जितने बैठेंगे फर्स्ट सेकंड वाले बैठेंगे। अब मनीष जी के नीचे ऊपर सीनियर कौन है? मैं हूं। अब मुझे मनीष जी के नीचे एक लड़का मिल गया, भैया मिल गए, आना सर। और ये 90% लोग गलती करते हैं और साले करते ही रह रहे हैं बार बार। ये आपका नाम? मोनू जी। मैं कहूं इधर, अब मैं सीधा, मेरे को मिलवाया किसने? मनीष जी ने मोनू जी को, और मैं किसके पास चला गया? मोनू जी के साथ मैंने 2 दिन वर्किंग करी। भाई मोनू, मनीष इसको पकड़ ले, मैं जा रहा हूं। बस मैं चला गया। अगर भूख है ना, अगर करोड़ों रुपए कमाना है तो मनीष इधर है, मैं इधर आया, मैं इसको पकड़ के लेके निकल गया। चलो